मैं कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलना चाहता जीवन में, और मैं जानता हूँ कि जब पहली बार गज़लों की तरफ मेरा रुझान हुआ तो उसमें सबसे प्रथम नामों में से पंकज जी का था। और उनकी गज़लें मैंने स्टेज पे बहुत गाई हुई हैं क्योंकि वो बड़ी पॉपुलर गज़लें थीं। और पहली बार मुझे मतलब एक होता ना, एक गज़ल की तमीज़ थोड़ी बहुत मुझे आई। मैंने मतलब इनिशियली जब 80s में जब इनका उदय हुआ था पंकज जी का और अनूप जी का, तो मैंने भजन और गज़लों की जो थोड़ी बहुत तमीज़ सीखी वो इन दोनों से सीखी थी हमेशा। और पंकज जी को से मुझे वैसे भी बहुत प्यार था, उनको भी मुझसे बहुत प्यार था, हम लोग बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। एंड ही लेफ्ट अस वेरी अर्ली, लिविंग ऑल ऑफ अस इन ग्रीफ। और उनके स्टार्ट किए हुए ख़जाना को 25 साल हुए हैं। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी लेगेसी जो उन्होंने खड़ी की है उसमें छोटा सा अपना हिस्सा निभाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, स्पेशली जब यंगस्टर्स की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स जो है सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, बट म्यूज़िक की बात की जाए अगर जिनको म्यूज़िक में रहता है वो ज़्यादातर इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनते हैं या फिर रैप म्यूज़िक सुनते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक और गज़लों की तरफ इतना कम रुझान क्यों है आजकल के यंगस्टर्स? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक पिरामिड या ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल, ये हर फील्ड में एक ट्रायंगल होता है। सबसे नीचे के बेस में पॉपुलर चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे आपकी कला उठती रहती है, आपकी ऑडियंस कम होती रहती है। स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, जो सबसे पॉपुलर, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे भी खेल सकते हैं, वो है क्रिकेट या सॉकर, तो वो सबसे ज़्यादा ऑडियंस उसकी होगी। थोड़ा ऊपर जाएंगे, लॉन टेनिस, कोर्ट नहीं मिलता तो थोड़े कम लोग होंगे देखने वाले, चाहने वाले। बैडमिंटन और कम होता है, आपको कवर चाहिए। टेबल टेनिस नहीं होता लोगों के पास में। फिर एथलेटिक्स आते हैं, उसके बाद टॉप में आता है चेस। चेस की ऑडियंस ही नहीं होती क्योंकि वो समझते नहीं लोग। म्यूज़िक में भी होता है, रैप, पॉपुलर म्यूज़िक, ये सबसे लो, हर इंसान गा सकता है रैप को, तो अच्छी बात है, लोग एंजॉय करते हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिल्म म्यूज़िक आ जाएगा। थोड़ा ऊपर जाएंगे, गज़ल भजन आएगी। फिर क्लासिकल टॉप में, जैसे चेस है वैसे क्लासिकल म्यूज़िक है। तो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि गज़ल या भजन की ऑडियंस कभी रैप वाली ऑडियंस होगी। एक जैसे आप एलिवेट करते हैं अपने क्राफ्ट को, ऑडियंस कम होती रहती है, तो ऐसे ही होता है। सर, ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक की बात की जाए, लाइव म्यूज़िक की बात की जाए तो आजकल जो है हमें प्लेबैक सिंगिंग में तो बहुत कम देखने को मिलती है था, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? आज ऐसे परफॉर्म लाइव म्यूज़िक के उसमें परफॉर्म करना नहीं, अब म्यूज़िक अब हमेशा तो वैसा एक जैसा नहीं रहेगा ना। अब फिल्मों का सुर बदल गया है, फिल्मों का टेस्ट बदल गया है, तो हम, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जिसको जो गाना गाए, गज़लें गाए, भजन गाए, रैप गाए, पॉप म्यूज़िक गाए, तो अभी तो मुझे लगता है म्यूज़िक का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, तो वी शुड अप्रिशिएट इट। सर, प्लेबैक सिंगिंग की बात की जाए तो अरिजीत सिंह वापस आ रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग में, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, वो गायक अब था। सर, देश में एक सिचुएशन चल रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं यहाँ किस लिए आऊँ? बस राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।